ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री हरि। जय श्रीमन्नारायण। जय आषाढ़ मास की पुण्य महिमा। प्रिय भक्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं स्कंद पुराण के आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 18, जिसमें भगवान नारायण की महिमा, ब्राह्मण धर्म, वैराग्य और भक्ति पूर्वक आचरण की महत्ता को दो विस्तृत कथाएं सम्मिलित। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज रविवार है, तो सबसे पहले हम सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्व रोग निवारणम सूर्याय नमः। जय श्री सूर्य नारायण देव की। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की ऐसी पावन, पुण्य और प्रभावशाली कथा जो जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश से भर देती है। यह व्रत न केवल स्वास्थ्य, संतान और समृद्धि देने वाला है, बल्कि आत्मिक उन्नति और सूर्य भगवान की कृपा का स्रोत भी है। आज की कथा का आधार है स्कंद पुराण, भगवत मार्कंडेय पुराण और लोक मान्यता। हम जिसमें जानेंगे व्रत विधि, नियम, लाभ और दो अद्भुत पौराणिक कथाएं जो आपके जीवन को सूर्य सम ज्योतिर्मय बना देगी। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को साक्षात प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वे न केवल तेज के प्रतीक हैं, बल्कि आयु, आरोग्य, बल, तेज, विद्या और समृद्धि के दाता भी हैं। ऋग्वेद में सूर्य को सविता देव कहा गया है, जो सबको उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और अंततः सबको अपने तेज में समाहित कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य आत्मा, जगत जगत अर्थात सूर्य समस्त चराचर की जगत की आत्मा है। प्रिय भक्तों, प्रत्येक रविवार, विशेषता शुक्ल पक्ष का रविवार, अधिक पुण्यदायक माना जाता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, अक्षत, रोली डालें और 7 बार मंत्र जपते हुए अर्घ्य अर्पित करें। ओम घृण्य सूर्याय नमः। मैं संकल्प, मैं अमुक नाम सूर्य भगवान सूर्य नारायण की कृपा हेतु रविवार का व्रत करता हूँ। दिन भर फलाहार करें और निर्जल व्रत रखें। अन्न, तेल, नमक और तामसिक पदार्थ निषिद्ध है। शाम को सूर्य अस्त से पहले पूजा करके व्रत खोलें। पूजन विधि: लाल वस्त्र, लाल फूल, गुड़, गेहूं और जल से पूजन करें। दीपक जलाएं और सूर्य मंत्र का 108 बार जप करें। ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनैश्चराय राहवे केतवे नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। बहुत समय पूर्व एक नगर में सुमिता नामक ब्राह्मणी अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति आलसी, रुग्ण और धर्म से विमुख था। एक दिन उसे किसी वृद्धा ने बताया, रविवार का व्रत करो पुत्री, यह सूर्य नारायण की कृपा पाने का श्रेष्ठ उपाय है। सुमिता ने संकल्प लिया। सप्ताह दर सप्ताह रविवार व्रत करती रही। 6 महीने में उसके पति को स्वास्थ्य लाभ हुआ, घर में समृद्धि आई, जीवन में प्रकाश फैला। भगवान सूर्यदेव स्वयं प्रकट होकर बोले, हे ब्राह्मणी, तुमने जो श्रद्धा से व्रत किया उसी से यह सब संभव हुआ। उसके जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल गया। वह कथा आज भी महिलाओं में प्रेरणा देती है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथा। जय जय श्री हरि। जय श्रीमन्नारायण। जय आषाढ़ मास की पुण्य महिमा। प्रिय भक्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं स्कंद पुराण के आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 18, जिसमें भगवान नारायण की महिमा, ब्राह्मण धर्म, वैराग्य और भक्ति पूर्वक आचरण की महत्ता को दो विस्तृत कथाएं सम्मिलित हैं। यह अध्याय न केवल हमें धार्मिक अनुशासन सिखाता है, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य से परिचय कराता है। प्रिय भक्तों, नैमी सारण में बैठे महर्षियों को संबोधित करते हुए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आषाढ़ मास परम पवित्र है। इस मास में जो व्यक्ति तप, दान, स्नान और सेवा करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसका महात्म्य इतना महान है कि स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की सिद्धि
और विष्णु प्रेम सहजता से प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ मास में क्या ऐसा विशिष्ट है कि भगवान स्वयं इस काल को विशेष मानते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह वह काल है जब पृथ्वी पर जीवात्माएं मोह से दूर होकर वैराग्य की ओर अग्रसर होती हैं। वर्षा के आरंभ से पहले यह मास उन्हें अंतर्मुख करता है। यह धर्म, तप और ध्यान का विशेष समय है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इस मास में प्रातः उठकर गंगा जल से स्नान करता है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। जो भक्त तुलसी पत्र, पंचामृत और स्वच्छ मन से पूजन करता है, उसका चित्त निर्मल होता है और उसे बहुत साक्षात्कार की पात्रता मिलती है। इस मास में किया गया दान, चाहे अन्न का हो, वस्त्र का हो या जल का, वह अनेक गुना फल देता है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा। काशी नगरी में माधव नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत ही सरल, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे, परंतु इतने निर्धन थे कि कभी कभी उन्हें 2 समय का भोजन भी कठिन हो जाता था। एक दिन आषाढ़ मास के प्रारंभ में उन्होंने संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं इस मास में व्रत, दान और सेवा करूंगा। भले ही मुझे अन्न ना मिले, परंतु मैं आपका भजन नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने प्रतिदिन तुलसी पत्र चढ़ाकर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ किया। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और भोजन मांगा। माधव के पास कुछ नहीं था, पर उन्होंने घर में रखे अंतिम 2 रोटियों के टुकड़े उन्हें दे दिए और स्वयं जल पीकर सो गए। रात्रि को भगवान विष्णु स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे माधव, तुमने जो मेरे ही स्वरूप में आए साधु को अन्न दिया, वही मुझे प्रिय लगा। अब से तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। सुबह उठते ही उन्होंने देखा, उनका आंगन अन्न, फल और धन से भरा हुआ था। माधव अब भी उसी सरलता से भगवान की सेवा करते हैं और काशी में उनका एक मंदिर आज भी है। भक्त माधव आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ आषाढ़ मास में हजारों भक्त आकर व्रत व कथा सुनते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, जो ब्राह्मण इस मास में ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और दया का पालन करता है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। और जो गृहस्थ एक दिन भी आषाढ़ मास में निरामिष भोजन करके संध्या करता है, वह अनेकों देव योजन पुण्य का भागी बनता है। आषाढ़ मास भक्ति, तप और त्याग का समर्पण काल है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु स्वयं इस मास में भक्ति करने वाले के समीप होते हैं। इस मास में किया गया एक जप, एक दान, एक व्रत हजारों वर्षों की साधना के बराबर फल देता है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी जीवन को धर्म, भक्ति और सेवा से भरना चाहते हैं, तो आषाढ़ मास से उत्तम अवसर कोई नहीं। आइए इस शुभ काल में भगवत कृपा का भागी बने। कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री हरि, जय आषाढ़ मास की महिमा।